तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, गणेश जी का प्रिय वाहन मूषक अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। वह गणेश जी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखता था। मूषक ने देखा कि गणेश जी हमेशा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने से पहले उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। मूषक के मन में भी यह इच्छा जागी कि वह गणेश जी के लिए कुछ ऐसा करे जो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करे। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता और गण गणेश जी के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। हर कोई न कोई बड़ा उपहार लाने की योजना बना रहा था। मूषक को लगा कि वह तो सिर्फ एक छोटा सा चूहा है, वह भला क्या कर सकता है। एक दिन मूषक ने एक नन्हा सा केचुआ देखा जो अपने भोजन की तलाश में मिट्टी में रेंग रहा था। तभी एक बड़ा पक्षी उसकी ओर झपटा। मूषक ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाली और उस केचुए को बचा लिया। केचुए ने कहा, हे मूषक राज, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मूषक ने सोचा कि अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे तो ये गणेश जी को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। उसने निश्चय किया कि वह इस गणेश चतुर्थी पर कोई बड़ा उपहार नहीं लाएगा, बल्कि छोटे छोटे जीवों की मदद करेगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। जब गणेश जी अपने दिव्य रूप में कैलाश पर्वत पर पधारे तो सभी देवताओं ने अपने भव्य उपहार पेश किए। सोने के सिंहासन, हीरो के मुकुट और सुगंधित फूलों के हार। गणेश जी ने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। तभी मूषक गणेश जी के सामने आया। उसके पास कोई भव्य उपहार नहीं था, बस उसके चेहरे पर सेवा का भाव और मन में विनम्रता थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपको देने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। मैंने बस इतना प्रयास किया कि आपकी इस सृष्टि के छोटे छोटे जीवों के लिए मेरी ओर से कोई सेवा हो जाए। मूषक ने बताया कि उसने कैसे एक पक्षी से केचुए की जान बचाई, एक चींटी को नदी पार करवाई और एक प्यासी तितली को पानी पिलाया। मूषक की कहानी सुनते ही गणेश जी का चेहरा खिल उठा। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को उठाया और अपने मस्तक पर बैठाया। उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, सबसे बड़ा और सच्चा उपहार वही है जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। मूषक ने अपनी छोटी सी शक्ति का उपयोग सबसे बड़े काम में किया, दूसरों की मदद करके। उसने ये साबित कर दिया कि भक्ति का असली अर्थ भव्यता में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में होता है। तब से सभी देवताओं ने ये सीखा कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम बड़े बड़े उपहार लाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए करें। और मूषक का छोटा सा संकल्प गणेश जी के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रिय उपहार बन गया। गणेश जी के आशीर्वाद से मूषक का सम्मान और भी बढ़ गया था। अब उसे सिर्फ गणेश जी का वाहन नहीं, बल्कि उनका सबसे प्रिय भक्त माना जाता था। मूषक को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसके छोटे से संकल्प ने दूसरों को भी प्रेरित किया था। एक दिन जब मूषक कैलाश पर्वत से नीचे आया तो उसने देखा कि एक गांव में सूखा पड़ गया था। वहां के लोग भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में एक खाली मटका था, वह बहुत उदास था। मूषक को बच्चे का दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। उसने तुरंत एक बड़ा संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आप सबको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। मूषक ने अपनी सूंड का उपयोग कर एक छोटा सा गड्ढा खोदा और लोगों को बताया कि अगर वे सब मिलकर छोटे छोटे गड्ढे खोदे तो बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने मूषक का आत्मविश्वास देखा तो वे उसकी बात मान गए। गांव के बच्चों और बड़ों ने मिलकर सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खोदे। मूषक ने अपनी सूंड से मिट्टी हटाकर उनकी मदद की और उन्हें प्रेरित करता रहा। कुछ दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। बारिश का पानी उन छोटे छोटे गड्ढों में भर गया।
वे गड्ढे अब पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए थे। गांव वालों ने उन तालाबों का पानी उपयोग किया और उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोगों ने मूषक का धन्यवाद किया। मूषक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं बल्कि हम सबकी एकता और मेहनत का नतीजा है। गणेश जी हमें यही सिखाते हैं कि बड़ी समस्याओं का समाधान बड़ी शक्ति से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों और सहयोग से होता है। मूषक की बुद्धिमानी और सेवा भावना की खबर स्वर्गलोक तक पहुंच गई। एक दिन गणेश जी ने मूषक को अपने पास बुलाया और कहा, हे मूषक, तुमने ये साबित कर दिया कि मेरा वाहन होना केवल एक सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तुमने छोटे होते हुए भी सबसे बड़ा काम किया है। गणेश जी ने मूषक से एक और जिम्मेदारी लेने को कहा। उन्होंने मूषक को एक विशेष प्रकार का दिव्य बीज दिया और कहा, इस बीज को उस गांव में बो दो जहां तुमने लोगों को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाई थी। ये बीज तुम्हें उस भूमि पर बोना है जहां सबसे अधिक सूखा था। मूषक ने गणेश जी की आज्ञा मानी और वह बीज लेकर उसी गांव में पहुंचा। उसने उस जगह को खोजा जहां सबसे ज्यादा निराशा थी और उस बीज को वहीं बो दिया। मूषक ने संकल्प लिया कि वह हर सुबह उस बीज को अपने पसीने से सींचेगा और उसकी देखभाल करेगा जब तक वह एक पेड़ नहीं बन जाता। धीरे धीरे उस बीज से एक पौधा निकला। वह पौधा इतना तेजी से बढ़ा कि कुछ ही दिनों में एक विशाल बरगद का वृक्ष बन गया। उस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने जमीन के नीचे से जल सोखना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की मिट्टी हमेशा नम रहने लगी। उस वृक्ष के नीचे ठंड बड़ी ही छाया थी और उसके फल इतने मीठे थे कि वे सभी जीव जंतुओं का पेट भरते थे। गांव वालों ने उस वृक्ष को संकल्प वृक्ष का नाम दिया। हर गणेश चतुर्थी पर वे इस वृक्ष की पूजा करते थे। ये वृक्ष उन्हें हमेशा मूषक के संकल्प और गणेश जी के आशीर्वाद की याद दिलाता था। मूषक ने अपनी छोटी सी सेवा से न केवल एक गांव को जीवन दिया बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि जब हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़े संकल्प लेते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। मूषक ने अपनी यात्रा में ये सीखा कि सच्चा गौरव ताकत या आकार में नहीं बल्कि इरादे और निष्ठा में होता है। और इस तरह एक छोटे से चूहे ने अपनी विनम्रता और सेवा भाव से गणेश जी को इतना प्रसन्न किया कि उसका नाम हमेशा के लिए भक्ति और संकल्प के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।